Okay, so welcome to the space of anger to creativity, each one of you. And let's talk about something very basic to human emotions. तीन ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो तीन प्राइमरी कलर के जैसे होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। एंड वैसे ही हमारे तीन प्राइमरी इमोशंस होते हैं। वन इज एंगर, सेकेंड वन इज फियर एंड थर्ड वन इज हैप्पीनेस। सो आई एम श्योर हम सब लोगों ने किसी न किसी क्वांटम में इन तीनों तरीके के इमोशंस को देखा है, जिया है, अपनी बॉडी में फील किया है। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज दैट ऑल अदर इमोशंस are somewhere a certain combination of this primitive emotions. जैसे कि गिल्ट। सो गिल्ट हैप्पीनेस और फियर का एक मिला जुला इमोशन होता है। दैट यू गेट टू सीक प्लेजर एंड हैप्पीनेस while doing and being that thing, and there is a lot of fear associated along with it. So it's like a shade of happiness plus fear. So selfishness, पहली बात तो selfishness is not an emotion. Selfishness is a kind of behavior that shows up. And if at all you say selfishness, it is more of a feeling rather than emotion. आपको बहुत छोटा फील होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड या बहुत हाउ शुड आई पुट इट, कॉन्ट्रैक्टेड और अपने ही शेल के अंदर घुसा हुआ फील होता है ना। वो सेल्फिशनेस वाली स्पेस होती है कि मुझे तो मिले पर और किसी को ना मिले। इट्स अ फीलिंग बेस्ड ऑन टू द फीलिंग ऑफ लैक। चीजें क्योंकि कम है इसलिए मैं पहले समेट लूं, मुझे पहले मिल जाए। सो सेल्फिशनेस इज बेसिकली ओके। सो देयर इज अ फीलिंग कॉल्ड हंगर। सेल्फिशनेस जो है ना, वो बरसों की जो होर्डेड हंगर है ना हमारे अंदर, उसकी वजह से क्रिएटेड द हैबिट ऑफ स्टोरेज जो है हमारे अंदर, हर चीज को स्टोर कर लो, अपने लिए स्टोर कर लो, दैट बिकम्स सेल्फिशनेस। या सो लेट्स प्रोसीड। मोटा मोटा मुद्दा यहाँ पे ये था कि एंगर और फियर दो प्राइमरी इमोशंस है, और अभी ये जो हम वर्कशॉप करने वाले हैं वो बेसिकली इन दो प्राइमरी इमोशंस को आप कैसे क्रिएटिविटी और फेथ में कन्वर्ट करो। अब क्रिएटिविटी जो है ना, वो बेसिकली आपकी किक एनर्जी है टू गेट इनटू क्रिएशन एंड गेट समथिंग प्रोड्यूस्ड। और फेथ जो है, जब आप ये पूरी चीज इस पे काम कर रहे होते हो, तो फेथ इज समथिंग दैट कीप्स यू बीइंग इनटू दैट स्पेस फॉर लॉन्ग। तो ये दोनों ही बड़ी जेनरेटिव सी एनर्जीज होती हैं, क्रिएटिव एनर्जी एंड द फेथ एनर्जी। ठीक है। और क्योंकि हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स गो टू द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, विच इज द साइंस ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव द एंगर, means you have the energy. You have the fear, means you have the energy in some or the other form. Now, अगर आपको वो ट्रिक आ जाए, वो कन्वर्जन का टूल आ जाए कि यही एनर्जी को आप किसी और एनर्जी फॉर्म में बदल सको, तो बिना कुछ रिलीज किए, बिना कुछ लीकेज किए, श्वेता स्पेशली द वर्ड इज रिलीज हियर, बिना कुछ रिलीज किए आप उसको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर हम लोग एंगर के बारे में बात करेंगे, हम लोग फियर के बारे में बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एंगर के बारे में बात करेंगे, पॉसिबिलिटी विद एंगर के बारे में बात करेंगे, एंड द रीजन एंगर एग्जिस्ट्स उसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स में अगर एंगर खराब होता तो यूनिवर्स में एंगर होता ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज खराब नहीं होती। तो यूनिवर्स में हर चीज का एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो सिमिलरली एंगर का भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ एंगर फर्स्ट ऑफ ऑल।
Are we together till here? Yes. Okay. So एंगर की एनर्जी क्या है? कहाँ कहाँ एंगर दिखा है? मतलब कौन से एरिया में? कभी भी एंगर कहाँ कहाँ देखा है? जब अपनी मर्जी का नहीं होता तो। जब अपनी मर्जी का नहीं होता है तो कहाँ देखा है? खुद की बॉडी में कि दूसरे की बॉडी में? खुद ही में। खुद ही में। तो एंगर एक वो होता है जो हमारी बॉडी में चढ़ता है. देयर इज अ भूत ऑफ एंगर, घोस्ट ऑफ एंगर, द एंटिटी ऑफ एंगर, जो हमारे ऊपर आती है और छा जाती है. मुझे गुस्सा आता है. ठीक है. और कौन सा एंगर देखा है? रोड रेज इज आल्सो एंगर. रोड रेज इज ऑल्सो एंगर. यस, परफेक्ट. सो दैट इज अ सोशल एंगर. ठीक है. तो कभी कभी हम लोग जस्टिस की साइड में खड़े होकर के अपने आप को एक तरीके से सिपाही घोषित कर देते हैं उस जस्टिस की डिमांड का, उस प्रिविलेंस ऑफ ट्रुथ की डिमांड का. वी बिकम द वॉरियर ऑफ ट्रुथ. सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंगर. यू नो, किसी ने प्लास्टिक की थैली डस्टबिन में फेंकने की बजाय नीचे फेंक दी, सो यू विल गेट एंग्री. किसी ने पानी के उसमें प्लास्टिक बहा दिया, यू विल गेट एंग्री. ठीक है. और कौन सा गुस्सा है? एक मुझे आ जाता है, एक हम सबको आ जाता है, एक भीड़ को गुस्सा आ जाता है ना. एक दो पार्टी जब लड़ा रही होती तो एक को आ जाता है और फिर दूसरे को भी आ जाता है, फिर उसको और आ जाता है, फिर उसको और आ जाता है, फिर उसकी तरफ वाली टीम को आ जाता है, फिर इसकी तरफ वाली टीम को आ जाता है, फिर डिशुम 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 होने लगता है. लॉकडाउन. हाँ. तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि गुस्सा तीन तरीके से आ सकता है. या तो मुझे आ सकता है, या तो तुम्हें आ सकता है, या हम सबको आ सकता है. तो व्हाट आर एंटायर वैदिक सिस्टम सेज अबाउट एंगर, कि एंगर तीन तरीके का होता है. एक होता है तामसिक क्रोध, एक होता है राजसिक क्रोध, और एक होता है सात्विक क्रोध. ठीक है. और साइकोलॉजी सेज कि एंगर तीन तरीके का होता है, तीन इंटेंसिटीज का होता है. एक एंगर जो हमारे माइंड में आता है, एक एंगर जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, और एक एंगर जो हमारी साइकिक अवेयरनेस के लेवल पर है, जो हमारी कनेक्टिविटी विद पीपल है. दोज हु आर लाइक एंग्री पीपल, व्हेन दे गेट इनटू आवर बॉडी एनर्जी जोन, वी आल्सो गेट एंग्री. कुछ गुस्से वाले लोगों के आसपास रहते हुए हमें ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है फॉर नो रीजन. ठीक है. तो एक एंगर इज द गुस्सा इन आवर ब्रेन और गुस्सा इन आवर माइंड. अरे यार, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ. देयर इज अनदर सॉर्ट ऑफ गुस्सा जो हमारी मॉलिकुलर स्पेसेस में, यानी कि सेलुलर मेमोरी में स्टोर्ड है, विच इज लाइक बचपन से आज तक हमें जितनी बार गुस्सा आया, we know this emotion and we remember this as an emotion and we have a certain way of behavior around this emotion. So this is a registered gussa in our body. Suppressed, you mean? Suppressed, deposited rather. Solidified gussa in us. और पैटर्न भी हो गया है उसी तरह से गुस्सा करना. हाँ, मतलब now it's like, because वो गुस्सा तुम्हारे अंदर इतना भरा गया है कि कोई ट्रिगर छोटा भी हो तो भी आता पूरा है. मतलब कोई बात जिसकी कोई इतनी औकात ना हो, गुस्सा ऐसा तन तना के आएगा तुमको, मतलब सिर फटेगा वैसा वाला गुस्सा आता है. मतलब चंडी रूप में ही आता है गुस्सा, ऐसे नॉर्मल रूप में तो गुस्सा आता ही नहीं है. जस्ट बिकॉज बचपन से इतना गुस्सा देखा है हमने, जिस एनवायरमेंट में हम लोग बड़े हुए हैं, अपने आसपास लोगों को गुस्सा करते हुए देखा है, गुस्से को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन देखा है. सो दैट इज हाउ इट हैज गॉट रजिस्टर्ड इनटू आवर सेलुलर मेमोरी. ठीक है. और तीसरा गुस्सा जो है, दैट इज, जिसको हम सात्विक गुस्सा कहते हैं, दैट इज बेसिकली वो जो जस्टिस प्रिवेलिंग, या हमारे को लगता है प्लैनेट की पॉसिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज की तरफ अगर हमारा कंट्रीब्यूशन रुका हुआ रहता है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन रुका हुआ रहता है वो हमारे अंदर क्रोध बन के रहता है. ठीक है. मैं इन तीनों तरीके के गुस्से के एग्जाम्पल देती हूँ, दैट विल मेक इट मच क्लियरर टू.
सो एक होता है तामसिक गुस्सा, जिसके शिकार आप होते हो। दुनिया में सब लोग आप पे गुस्सा करके जा रहे होते हैं। तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने अभी खाना क्यों नहीं बनाया, तुमने पढ़ाई में अच्छे नंबर क्यों नहीं लाए, तुमने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, ब्ला 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 ब्ला। बट somebody else is yelling, shouting, and you are the victim. ठीक है? So when you are in the victim state, this is all a तामसिक गुस्सा। तामसिक गुस्सा मतलब तुम्हारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन डन हो सकता था, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तुमने एग्जीक्यूट नहीं करी। उसकी कोई भी कारण रह सकते हैं, एक्स वाई एंड जी, बट नाउ द एंटायर इंटेंसिटी हैज कम टू यू। बचपन में मम्मी पापा की तरफ से आने वाला गुस्सा, हाथ मत लगाना उसको, मैंने एक बार मना कर दिया ना, हाथ मत लगाना, तामसिक गुस्सा। ठीक है? हमें पता ही नहीं होता व्हाई आर दे शाउटिंग एंड येलिंग, ऐसा क्या कर दिया हमने जिसकी वजह से ये लोग इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। झूठ बोला तूने, झूठ बोला, तेरी तो ढप 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 ढप, एंड यू आर लाइक, झूठ क्या होता है? मैंने तो अपने आप को सेफ प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ बोल दिया था। फॉर मी इट वॉज जस्ट अ स्टोरी, यू लेबल्ड इट एज झूठ, एंड दस मेरी दुनिया में एक बाइफर्केशन हो गया, सच और झूठ। सच मतलब वो फैक्ट जिससे लोग अग्री कर जाएं, और झूठ जिसको मैं किसी को समझा ना सकूं। तो जो मेरी अपनी पोटेंसीज थी वो झूठ हो गई, क्योंकि उसको मैं सबको समझा नहीं सकती। और जहां पे भी प्रूविंग थी, ये करके दिखा सकते हो क्या, वो करके दिखा सकते हो क्या, और तुमने कहा हाँ मैं भी करके दिखा सकती हूं, वो हमारा सच बन गई। एंड दस वी स्टार्टेड लिविंग अ लाइफ ऑफ डुअलिटी, जहां पर हमारी पोटेंसी को तो हम हमेशा हाइड करते हैं, और हमारी जो जबरदस्ती की निकाली हुई या एग्जॉस्ट करी हुई कैपेसिटी होती है ना, जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन बॉडी वी कैन लर्न टू डू एनीथिंग, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। उन्होंने But फिर से बताना ना, सॉरी, लास्ट पॉइंट कैसे ड्युअलिटी में चले गए? हम दो तरीके की रियलिटी में जीने लग गए नम्रता, वन इज द रियलिटी ऑफ ट्रुथ एंड वन इज द रियलिटी ऑफ लाई, वो कैसे? wherein the potency became the lie and proving became the truth। जो चीज somebody प्रूव has करते said- जाओगे वो सब सच होती जाएगी। जिसका भी तुम्हारे पास एविडेंस हो, जिसका भी तुम्हारे पास लाइसेंस हो, जिसका भी तुम्हारे हाँ। पास प्रोडक्शन हो, जिसके लिए दुनिया ने तुम्हारे लिए ताली बजा दी हो, जिसके लिए तुम्हारे लिए कुछ 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 लोगों ने अप्रूव कर दिया हो, एंड thus it steadily this became our pattern of behavior। So we look for validation, we look for licensing, we look for authentication, we look for success, we look for doing it all the time। वैलिडिटी। ठीक है? So this is second kind of anger, which is हमारे ऊपर, फर्स्ट काइंड ऑफ एंगर विच इज तामसिक एंगर, मतलब जो हमारे ऊपर भेजा गया और हमारी बॉडी में आके स्टोर्ड हो गया। ठीक है? दूसरा इज राजसिक एंगर। राजसिक एंगर वो एंगर है कि मुझे अपना क्रिएटिव पॉसिबिलिटी पता है, लेकिन मैं उनको कर नहीं पा रही हूं बिकॉज ऑफ तुमने मुझे कोऑपरेट नहीं किया, तुमने मुझे रिसोर्सेज नहीं दिए, तुमने मुझे अप्रूवल नहीं दिया, तुम वहां पे नहीं आए, तुम टाइम पे नहीं आए, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी है उस लेवल की, मैंने ये सारी क्लासेस नहीं कर रखी हैं, मुझे कोई अभी तक पहचान नहीं मिल रही है। ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आर हिडन एंड स्टिल फ्रोजन इनसाइड अस आर द रीजन एंड द ओरिजिन ऑफ राजसिक गुस्सा, जो भी पोटेंसी दबी हुई है। ठीक है? तो तामसिक गुस्सा वो को है जहां हमको पता ही नहीं है, अविद्या, अविद्या जिसको कहते हैं ना हम लोग, हमको अपनी स्किल का पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते थे जो हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हम इस गुस्से के शिकार हुए। तो अविद्या माया की वजह से जो गुस्सा होता है उसको तामसिक गुस्सा कहते हैं। पीपल लेबल यू एज डम, pseudo, proud, arrogant, labeling, fat, black, moody, irritable, disturbing, asking, insisting, dominating, what not kind of labels you get, and every label irritates you and penetrates so deeply inside your body as if like कोई छुरा चला करके अपना गला नहीं रेत रहा हो। ऐसे किसी ने कोई लेबल दे दिया तो ऐसा लगता है जान ही निकाल रहा है वो कोई, बिकॉज हमको पता है दैट लेबल इज अ लाई।
तो इसे अविद्या माया की वजह से जो गुस्सा हमारे अंदर बिल्डअप होता है उसको तामसिक गुस्सा कहते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट विद्या माया की वजह से जो गुस्सा हमारे अंदर बिल्डअप होता है उसको राजसिक गुस्सा कहते हैं। ओहो, आई कुड हैव स्कोर्ड 80% बट आई जस्ट स्कोर्ड 65%। अगर एग्जाम के दिन मुझे इतना तेज सिरदर्द नहीं होता ना, आई कुड हैव स्कोर्ड 80%। When you knew that you have the possibility but you are not being able to put it into the productivity, so that stored potency, that stored possibility inside you causes a lot of anger, and that is called rajasic gussa, ठीक है। और एक होता है सात्विक गुस्सा। सात्विक गुस्सा वो गुस्सा होता है जो आपका अर्थ की तरफ कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब आप इस दुनिया में आए हो तो आप किसी पॉसिबिलिटी के साथ आए हो। Now this is like, you know, when somebody is in need and you are not being there, ये जो गुस्सा होता है ना, this is called सात्विक गुस्सा। The gussa that creates contribution towards the whole system on earth. It can be any system. It can be the system of motherhood, fatherhood, the system of citizenship, the system of cleanliness, the system of sustainable development, the system of rightfulness. So, are we together till here? Like the rajasic wala space and the sattvic wala space, ठीक है? But क्योंकि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को सबकी स्पेस का ऑनर करना है, तो जब मैं इसकी क्रिएटर हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जो मास्टर होता है ना, उसको कुछ पता होता है, some secret, some knowing is there with a master, and that is where master is known and always revered। मतलब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं मास्टर को। लेकिन जो क्रिएटर होता है ना, उसको हम रिस्पेक्ट करें या ना करें, उससे लड़ लें या रूठ जाएं, द पावर लाइज विद द क्रिएटर ओनली। सो क्रिएटर इज ऑलवेज omniscient, omnipresent, omnipotent. Master may not be omniscient, omnipotent and omnipresent, but master holds the key to the system with the practice of certain things. Yes? So अगर क्रिएटर से लड़ाई हो जाए कोई बड़ा पंगा नहीं है, बिकॉज वो सात्विक क्रोध का स्पेस है, चाहे कोई भी करे, चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे, ठीक है ना। तो जब कृष्ण लड़ रहे हैं और भीष्म अधर्म की साइड से लड़ रहे हैं, तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला मार दो इनको। अर्जुन नहीं मार रहा है उनको, तो कृष्ण ने कहा तुम नहीं मार सकते, चलो हटो, मैं मार देता हूं इनको, खत्म करो ये किस्सा, ठीक है ना। मतलब जस्ट बिकॉज वो मास्टर है, अपने स्पेस के मास्टर है, मैं उनको सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। उनके मास्टरहुड का पर्याप्त रिस्पेक्ट है मुझे, बट सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का हक मैं किसी को नहीं देता। आर यू getting it? So that is where the whole space of holding Sudarshan and going to the battlefield comes into the picture. और फिर अर्जुन को चेतना आती है, if creator takes the control, what am I doing here? Me the human, मेरी पोटेंसी का क्या होगा? मैंने भी तो अपनी पोटेंसी होल्ड कर रखी है। तो सात्विक क्रोध के अवेयरनेस के कारण आपको राजसिक क्रोध को एक तरीके से उसका नियमन करना या संयमन करना आ जाता है, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो। एंड दिस इज द पोटेंसी ऑफ चेंजिंग एंगर फ्रॉम वन इंटेंसिटी टू अनदर इंटेंसिटी, विच इज द इंटेंसिटी ऑफ क्रिएटिविटी। यस, तो कृष्ण के गुस्से का इस्तेमाल अर्जुन ने अपनी चेतना बढ़ाने में किया, अपनी राजसिक गुस्से को ऊपर लाने में किया, या उस इंटेंसिटी को प्रोडक्टिविटी में बढ़ाने के लिए किया। एंड फिर अर्जुन के बाणों से ही भीष्म की ये स्थिति हुई कि वो बाणों की शैया पे आ गए, ठीक है। तो व्हाट एंगर भीष्म हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो, मैं तो अपने धर्म के बंधन में बंधा हुआ, मैं नहीं कर पा रहा हूं धर्म के लिए लड़ाई, तो मैं यहां खड़ा हूं, तो मार क्यों नहीं देते हो। तो कृष्ण को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि भीष्म ने उनके ऊपर बाण चलाए थे,
उनको गांव दिए थे, और अपने गांवों से कृष्ण परेशान होने वाले थे नहीं, लेकिन भीष्म ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र साधारण सैनिकों पे चला रहे थे। ठीक है, जबकि युद्ध का नियम क्या होता है कि बराबर का इंसान बराबर से लड़ेगा। तो भीष्म ने नियम तोड़ा था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार साधारण सैनिकों पे चलाए थे। और क्यों चलाए थे? बिकॉज भीष्म अपने अंदर उस तामसिक क्रोध से इतने परेशान हो गए थे कि मैं क्या करूं कि मेरी अविद्या, मतलब मैं किसी भी सूरत में ये इंफॉर्मेशन अपने आप को दे नहीं पा रहा हूं, या ये डिसीजन या ये चेंज ले नहीं पा रहा हूं, दैट आई स्टार्ट फाइटिंग इन द धर्मा स्पेस। ठीक है, तो वो जो भीष्म ने सारी जिंदगी का ब्रह्मचर्य, तामसिक क्रोध अपने अंदर एक्यूमुलेट किया था, वो उन्होंने इंटेंसिटी बना करके कृष्ण के पास भेजा। और कृष्ण क्योंकि चेतना की स्थिति में थे, तो वही सात्विक क्रोध उन्होंने अर्जुन की तरफ भेजा सुदर्शन हाथ में लेकर के। और क्योंकि अर्जुन ने प्रैक्टिस करी हुई थी, उसकी पोटेंसी रुकी पड़ी थी, तो वही इंटेंसिटी जाकर के भीष्म के ऊपर लगी बाणों के फॉर्म में। तो गीता में जब कृष्ण कहते हैं ना कि यहाँ पे दूसरा है ही कौन, मरने वाला भी मैं ही हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं, और मरने वाले को चेतना देने वाला और मारने वाले को ये ऊर्जा देने वाला भी मैं ही हूं। आर वी गेटिंग दिस साइकिल ऑफ एंगर टू क्रिएटिविटी? कि यहां दूसरा है ही कौन? तामसिक क्रोध है तो उसका ओरिजिन से लेकर डिफ्यूजन तक मैं ही हूं। राजसिक क्रोध है तो ओरिजिन से लेकर डिफ्यूजन तक मैं ही हूं। और सात्विक क्रोध है तो उसके ओरिजिन से लेकर डिफ्यूजन तक मैं ही हूं। और वो मैं की जो सारी पॉसिबिलिटी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। एक सिमिली लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा होता है, बट एनर्जीज आपस में हमेशा विस्पर करती है ना। दस वी गेट टू नो कि आज जैसे उदयपुर में बारिश आई है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विस्परिंग। हवाओं ने बात करी टेम्परेचर से, और टेम्परेचर ने बात करी मिट्टी से, और मिट्टी ने बात करी ह्यूमिडिटी से, एंड ऑल दैट फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर रेनफॉल। तो 1-1.5 घंटे की बारिश आई, एनर्जीज विस्पर करती हैं। हम एनर्जीज और एनर्जी की अवेयरनेस समझते हैं यहाँ पे सारे लोग। तो जब हम ये फॉर्म और स्ट्रक्चर यानी कि ये बॉडी ले रहे थे, उससे पहले जो एग्जिस्टिंग एनर्जी थी, या हम जिसको आज की तारीख में हम लोग गॉड एनर्जी बोल रहे हैं, उस गॉड एनर्जी ने हमारी पूरी लाइफ का सारा प्लान हमारे अंदर विस्पर किया था। सी, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा, और यहां पैदा करूंगा और वहां पैदा करूंगा, और फिर तेरे अंदर ये स्किल्स डालूंगा, और इस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की ये पॉसिबिलिटीज होंगी, एंड with to which you also whispered, okay, deal done, dishkyam. God kind of offered deal of the day for you, and you just seal that deal कि यार ये मैं लूंगी। एक लाइफ प्लान ऐसा था, एनर्जी ने एनर्जी से विस्पर किया, एंड thus you chose to be in the body that you truly are into right now. And that is where वो जो whispered प्लान है, वो whispered प्लान आपका ट्रुथ है, क्योंकि वो आपके साथ म्यूचुअली डिसाइड किया गया था। म्यूचुअली गिफ्टिंग एंड रिसीविंग की स्पेस में, दैट वाज योर डिजाइंड प्लान ऑफ बीइंग इनटू दिस बॉडी। सो एवरीवेयर यू आर डेविएटिंग फ्रॉम दैट डिजाइंड प्लान, you are facing certain kind of anger which is either tamasic, rajasic or sattvic. Yes, so only your truth can lead to the non-deviated path, the anand path, the joy and bliss path, the ease path, the connectivity path, the expansion path, whatever you want to call it, the purpose you are here for, the contribution you can be, the gift you are about to unwrap, whatever way you name it. Are we together till here? ठीक है, तो बहुत मजे की चीज ये है कि जितना भी एंगर हमारी बॉडी में है, वो हमारी बैटरी चार्ज करके रखे हुए। बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता एंगर तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। बॉडी केवल एक चीज जानती है कि या तो एंगर स्टैटिक है या एंगर काइनेस्थेटिक है। बॉडी ओनली नोज वन थिंग, एंड दैट हैज, मतलब बॉडी ओनली हैज वन कैपेसिटी, and that is the capacity of expanding and contracting, expanding and contracting.
यही कैपेसिटी है हमारे मसल्स में, जिसको हम बॉडी के अंदर कहते हैं। ठीक है, सो एक ही कैपेसिटी है, या तो फैल जाओ या सिकुड़ जाओ, फैल जाओ या सिकुड़ जाओ। तो वो जब सिकुड़ी हुई अवस्था में है, जब भी हम अपने लाइज में ट्रैप्ड है, वही एनर्जी स्टैटिक फॉर्म में हमारी बॉडी में है, जिसको हम सेलुलर एंगर कहते हैं या साइकिक एंगर कहते हैं या कंट्रीब्यूशन पेंडिंग टुवर्ड्स अर्थ वाला एंगर कहते हैं, बट इट इज ऑल डिपॉजिटेड इनटू आवर सेल्स। कहां रहता है ये एंगर? हमारी सेलुलर स्पेस में डिपॉजिटेड है ये एंगर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की बैटरी चार्ज करके रखता है। ठीक है, और यही बैटरी को जब हम प्लग इन कर देते हैं, मतलब अर्थ की तरफ प्लग इन कर देते हैं या किसी सॉकेट में प्लग इन कर देते हैं, जिसको हम आज की तारीख में क्रिएटिविटी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यही एंगर काइनेस्थेटिक्स में बदल जाता है, तो वो अर्थ की तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी हो जाती है, और हमारी जो अनस्किलफुलनेस है वो स्किल में कन्वर्ट होने लग जाती है। वी गेट टू बिल्ड द स्किल दैट वी आर हियर फॉर, द प्रोडक्टिविटी दैट वी आर हियर फॉर, एंड द कंट्रीब्यूशन दैट वी आर हियर फॉर. So the whole purpose of doing this anger to creativity workshop is to own the life that we have, is to acknowledge the potency we are, and is to channelize the creativity that we can be. Are we together? Yes? Yes. So there is a very unique body energy work that I've got channelized around it. And I Yes, just want absolutely. you to all learn this thing, practice this thing, and all these 3 steps of tamasic, rajasic, and the sattvic krodh be integrated in your persona with the awareness of it, that कितना static है, कितना मैं kinesthetic में बदल रही हूँ, ये जो static है इसको मुझे चार्ज कैसे करना है। वैसे तो हमारे अंदर अक्षय भंडार है इसका, अभी तो पहले इस पूरे जन्म में हमने जो अभी तक डिपॉजिट किया है उसी को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर ले तो सक्सेस की क्या ही ऊंचाइयां छू सकते हैं। बट अगर कभी भी ये चीज कम पड़ने लगे, अंदर का क्रोध कम पड़ने लगे, तो उस अंदर के क्रोध को बढ़ाने का तरीका क्या है, मतलब अपने आप को स्टैटिकली चार्ज करने का तरीका क्या है, और काइनेस्थेटिकली डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है। ठीक है, सो दिस होल विल कवर इन द वर्कशॉप. So last 8 minutes is an open space for question and answer, and thank you all for listening it and receiving it. पूनम वर्कशॉप के बारे में बताओगे कुछ? What do you want to know about workshop? Workshop is a 3-hour workshop. अच्छा. So we'll do a kind of energy setup in the first 1 hour. Then उसके बाद हम 2 बार अलग अलग तरीके से इस एनर्जी वर्क के साथ खेलेंगे. We'll get to see what's happening inside our body. We'll acknowledge. So once you'll be doing it for yourself, the second time you'll do it for each one of us. It's like, mutually I'll make you the partner. एनर्जी शिफ्ट करना. आने दे, शुरू हो जाने दे वर्कशॉप. ज्यादा चीजें मुंह से वोकलाइज करके बताई नहीं जा सकती कि एनर्जी वर्क है. मतलब दूसरों के लिए भी हम करेंगे, मतलब उनकी भी एनर्जी हम शिफ्ट करें. नहीं करते तो अपनी है, केवल उनको एंकर करके करते हैं. तो बता दूंगी मैं जब करेंगे तो. बॉडी तो हमारी रहेगी,